व्यास जी महाराज पूज्यपाद, आप व्यास मंच पर विराजमान हैं। आपको प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विप्रगण जो महाराज जी के साथ आए हुए हैं, आप सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए इधर संगीत टीम बैठी हुई है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और इधर दूर दूर से पधारी हुई हमारी माताएं बहनें एवं देवतुल्य भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। संगीत जो बगल में बैठे हुए हैं, कथा तो जीवन की व्यथा दूर करने वाली है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। जिन्होंने 7 दिन की कथा सुनी उनका उद्धार हो गया। पूज्य महाराज जी आपको बताए होंगे पहले दिन धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ। उन्होंने 7 दिन सुना, 7 दिन चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया और फिर मनमोहन को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार आज की जो कथा है, आज की कथा में यदि नीरस कथा सुनाएंगे तो लोगों को सुनने में वृत्ति प्रवृत्ति नहीं रहती, इसलिए संगीतमय ज्ञान कथा का उद्गम हुआ। और सरस्वती वरद के पुत्र में यहाँ संगीत टीम विराजमान है। संगीत एक ऐसा शब्द है जो सबको अपनी ओर खींचकर, आपके मन को खींचकर मनमोहन के चरणों में लगाने वाला यदि कोई माध्यम है तो वो है संगीत, भगवान नाम का संकीर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, यही 3 अक्षर पे चर्चा करते हैं। संगीत ये 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। इसी संगीत में संग हटा दो तो क्या बन जाएगा? बोले भाई क्या बन जाएगा? गीत बनेगा। वही गीत गुनगुनाते रहो परमात्मा के, देखो जल्दी आपको मिल जाएंगे। जय हो। और उसी संगीत में जो बीच का गी है हटा दो तो क्या बन जाएगा? संत बन जाएगा। अर्थात जब यही संगीत अंदर विराजमान होगा ना तो आपको संत बना देगा। और यही संगीत शब्द है जो पहला और दूसरा अक्षर मिला दो, लास्ट वाला अक्षर छोड़ दो तो क्या बना देता है? संगी, अर्थात सखी सहेली भी बना देता है। बोलो राधे राधे। संगीत की इतनी महिमा है। मन को मोहने वाला यदि कोई माध्यम होता है कथा में तो वो संगीत होती है। भगवान को रिझाने वाला यदि कोई माध्यम है तो भगवान नाम का संकीर्तन। प्रायः पूज्य संत हम सभी को बताते रहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में भगवान नाम का सबसे बड़ा माध्यम है हमारे पापों को समन करने का, हमारे दुर्गुणों को नाश करने का। यदि कोई माध्यम है तो भगवान नाम का संकीर्तन। अब वो नाम कब होता है? अभी महाराज जी बता रहे थे ना, पूरे मनोभाव से यहाँ पर बैठिए। अभी हम बीच बीच में बस थोड़ा सा ही समय लेंगे, बीच में आपको चेक करते रहेंगे। बोले कृष्णनंदन भगवान की, पूतना महारानी की। देखो अभी भी लोग सो रहे हैं, पूतना महारानी की जय बोल रहे हैं। अभी महाराज जी बताएंगे पूतना जी कौन है। वो मौसी है और उनकी भी आप जय। इसका मतलब आप यहाँ पे सजग रूप से अभी नहीं बैठे हुए हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले आप भाग्यशाली हो ऐसे कि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। नेपाल वालों को देखो, सबका चेहरा एक जैसा लगेगा। चाइना वाले को देखो महाराज जी, सबका चेहरा एकदम जैसा लगेगा। जापान वाले को देखो, एक जैसे 2 कॉपी निकाल दिए, वर्जिनल अलग और उसका जिरोक्स करा के डुप्लीकेट कॉपी पैदा कर दिया है। परंतु भारत ही ऐसा देश है, भगवान ने हर चेहरे में कुछ न कुछ गढ़ दिए हैं, कुछ न कुछ सुंदरता दिए हैं, कुछ न कुछ भगवान अपना आशीर्वाद दिए हैं। वहाँ सबका चेहरा एक हो सकता है परंतु वहाँ सबका दिल अलग अलग है, और यहाँ पर सबके चेहरे अलग हैं परंतु सबका दिल एक है। इसीलिए भगवान के महत कृपा अपने भारत में है। इसलिए कहा जाता है मनोभाव से, कथा में मनोभाव से बैठो। मन ऐसा शब्द है
यही मन पूज्य महाराज जी बताए होंगे, जब कपिल देव माता देवहूति संवाद चला था तो माता देवहूति ने कहा था कि मैं क्या करूं, संसार के विषयों में मैं रमती रही, अभी भी मेरा मन भरा रही। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बोलते हैं ये मन ही है जो मनुष्य को बंधन में बांधता है, और ये मन ही है जो मनुष्य को मनमोहन में मिलाता है। इसलिए मन ऐसा शब्द है, यदि मन के आगे ना लगा दो तो क्या बन जाएगा, नमन। भगवान को नमन करते रहो, देखो आपका मन जरूर उनमें लग जाएगा। और यही मन ऐसा शब्द है, मन के पीछे एक ना और लगा दो, मनन। कथा में जो चल रहा है उसका मनन करते रहो, देखो प्रभु अपने चरणों में आपको स्थान देंगे, आप पर अपना आशीर्वाद रखेंगे। और यही मन ऐसा शब्द है, इसके आगे अ लगा दो तो क्या हो जाएगा, अमन। अर्थात आपके अंदर, आपके घर में, आपके परिवार में अमन का मतलब शांति प्राप्त होगी। ये भगवान की मंगलमयी कृपा है। सिर्फ मन को अपने मनमोहन के चरणों में लगाते रहो, देखो आपका उद्धार हो जाएगा। तो माता देवहूति ने पूछा कि फिर भी तुम मन मैंने भगवान को दिया, फिर भी संसार में मेरा मन लगता है। उन्होंने कहा, माता ऐसे नहीं, अपने मन को ठीक करने के लिए जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है, जहाँ भगवान का गुणगान हो रहा है, वहाँ पर आप जाओ और धीरे 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 आपको प्रभु के श्री चरणों में प्रीति होगी। बोलो राधे राधे। जैसे गाड़ी जब पंचर हो जाती है या नई गाड़ी जब हम निकलवाते हैं तो उसको 3 महीने चलाते हैं, 3-4 महीने खूब चलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? क्यों ले जाते हैं? यदि सर्विस सेंटर ले जाएं, कोई कमी होगी तो गाड़ी को ठीक करवा लेंगे। उसमें तेल डालना है कि गिरीस डालना है, कहाँ ब्रेक कम है, सारा जो इंजीनियर होता है सब कुछ ठीक करता है ना महाराज जी। उसके बाद हमारी गाड़ी फिर से फिट हो जाती है। ऐसे ही ये शरीर भी गाड़ी ही है, इसका भी सर्विस होना जरूरी है। उस गाड़ी को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं, और इस गाड़ी को ठीक कराने के लिए भगवान के कथा में, भगवान के संकीर्तन में जाना आवश्यक है। इसलिए आपका उद्धार होगा, इसलिए भगवान की कृपा होगी, इसलिए जीवन की व्यथा दूर होगी। ये भगवान की कथा हमें सुनाती है। और यदि समय पर आपने गाड़ी का सर्विस नहीं कराया तो गाड़ी पंचर हो जाएगी, गाड़ी में तेल खत्म, ग्रीस खत्म। ऐसे ही इस जीवन रूपी गाड़ी का यदि आपने सर्विस नहीं करवाया, कथा में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, भगवान के संकीर्तन में इकट्ठा नहीं हुए, तो दुनिया भर का पाप अपने सिर पर लदेगा और पाप से कर लेंगे अपना पतन। और पतन करके कहाँ जाएंगे? फिर से आवागमन में, है ना। इसलिए